नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एसी केयर हब में। आज हम बात करने वाले हैं क्लाइम मीटर के बारे में। क्लाइम मीटर को हम किस तरीके से चलाते हैं, किस तरीके से चलाना चाहिए। खासकर ये फील्ड में टेक्नीशियन भाइयों को सभी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्लाइम मीटर को यूज़ करने में। तो आज उसके बारे में 1 to 1 आपको सारे स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ समझाऊँगा। तो सबसे पहले यह होता है हमारा क्लैम को ओपन करने के लिए ट्रिगर का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम ट्रिगर बोलते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा रोटरी स्विच। रोटरी स्विच को हम किसी भी प्रोग्राम को सेलेक्ट करने के लिए रोटरी स्विच को मूव करते हैं। अब रोटरी स्विच मूव करने के लिए अब उसके बाद आता है हमारा ये चार कीज़ सबसे पहले की है हमारी ऊपर वाली सेलेक्ट के लिए। जो भी प्रोग्राम हमारे डबल होंगे उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। देन उसके बाद आता है ये रेंज के लिए, यानी जो आपकी रेंज सेलेक्ट करना हो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है होल्ड के लिए। अब ये यहाँ से आप कोई भी प्रोग्राम, जैसे आपने वोल्टेज चेक करनी है, कई बार ऐसा होता है कि आपको लाइट्स वगैरह नहीं है या फिर आप वहाँ पर देख नहीं सकते, कंफर्टेबल जोन में खड़े नहीं हो सकते, तो वहाँ पर हमने डाटा को होल्ड कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है HZ यानी फ्रीक्वेंसी के लिए, ये भी है, परसेंटेज में चेक करनी है आपको, तो ये वाला कीज़ है आपके लिए। उसके बाद आता है यहाँ पर आपको प्रोब, कौन सी प्रोब कहाँ पर लगानी है। इसमें जो वायर लगती है उसको हम बोलते हैं प्रोब। अब ये प्रोब हमें कहाँ पर कौन सी लगानी है उसके लिए बताता हूँ मैं आपको। ये पहला लिखा हुआ है हमारा कॉम, COM। कॉम का मतलब यानी शॉर्ट फॉर्म है ये, इसको हम कॉमन बोलते हैं। और ये वोल्टेज और रेजिस्टेंस चेक करने के लिए। कॉमन हमारा हमेशा न्यूट्रल होता है, और देन वोल्टेज जो होती है हमारी वो लाइन में, यानी कि अगर आप जानते हो तो लाइन में करंट आता है, तो करंट जो हमारा होता है वो लाइन में होता है, तो लाइन हम यहाँ पर लगाएंगे वोल्टेज में। अब उसके बाद रोटरी में पहला ऑप्शन आता है NCV यानी नॉन कनेक्ट वोल्टेज। दूसरा आता है हमारा AC एम्पियर। तीसरा आता है AC की वोल्टेज, अगर आपको चेक करनी है तो AC वोल्टेज पर। चौथा आता है हमारा DC वोल्टेज, अगर आपको चेक करनी है तो DC का सिंबल बना होता है, वोल्टेज V लिखा होता है और DC का सिंबल बना होता है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आता है हमारा कोल्ड टेस्टिंग के लिए। कोई भी पार्ट अगर आपको कोल्ड टेस्टिंग करना हो तो उसके लिए सबसे पहला आता है हमारा ओम्स यानी किलो ओम और मेगा ओम। देन उसके बाद सेकंड होता है डायोड मोड। थर्ड होता है हमारा कंटिन्यूटी मोड। जो भी पार्ट हमारे सीरीज में लगे होते हैं, या लाइक कंप्रेसर की अगर बात करें, कंप्रेसर चेक करते हैं तो कंटिन्यूटी मोड पर चेक करना है आपको। देन उसके बाद आता है कैपेसिटेंस मोड। कैपेसिटेंस मोड पे ओनली सिर्फ कैपेसिटर चेक करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद आता है HZ यानी फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए। फ्रीक्वेंसी हमारा इंडिया की स्टैंडर्ड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद आता है हमारा डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को चेक करने के लिए, इसके लिए ये प्रोब आपको निकालनी पड़ेगी। देन सेकंड प्रोब आपके मार्केट से उपलब्ध हो जाती हैं, जो हमें केवल टेम्परेचर चेक करने के लिए, लाइक रूम टेम्परेचर, ग्रिल टेम्परेचर AC का, वो चेक करने के लिए आप इसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।